हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका भल्ला किड्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 1 करने जा रहे हैं और ये क्लास 6 की वर्कशीट रहेगी प्यारे बच्चों, और ये संस्कृत की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट में आपको जो है ये जितना भी दे रखा है यही कॉपी में नोट करना है। ठीक है, इसको एक बार आप समझ लो अच्छे से, ठीक है, कि कैसे करना है। सबसे पहले आप जो है अपनी जो वर्कशीट की आप कॉपी बनाएंगे ना संस्कृत की, पहली बात तो एक अलग कॉपी बनाना या अलग रजिस्टर बनाना, साफ़ सुथरा बनाना, क्योंकि बाद में आपके नंबर लगेंगे और अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। और साफ़ सुथरा लिखना, ठीक है। सबसे पहले ऊपर क्लास 6 वर्कशीट नंबर 1 और सब्जेक्ट संस्कृत लिख देना। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद ये बड़ी हेडिंग डाल देना, अकारांत पुल्लिंग, क्योंकि इस वर्कशीट में हम अकारांत पुल्लिंग सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप नंबर 1 डालना या ऐसे एरो बना देना। ठीक है, नंबर 1 डालना तो नंबर 1 डाल देना और यहाँ पे लिखना संस्कृते त्रिविधा शब्दा सन्ति। संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। इसको आप ना नंबर 1 जब डालेंगे तो आप ये सिर्फ ब्लैक पेन से लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद आप आंसर लिखना। आंसर लिखोगे तो नंबर 1 पे क्या लिखोगे, पुल्लिंग शब्द यहाँ पर। फिर नंबर 2 पे कैसे लिखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द। फिर नंबर 3 पे क्या लिखेंगे आप, नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, तो ये नंबर 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ब्लैक पेन से ये पूरा का पूरा लिख देना। ठीक है, ये आप कैसे करेंगे समझ में आ गई। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये जो ब्लैक पेन है ना, ब्लैक वाले पेन से लिखना, और ये जो ब्लू वाला है वो ब्लू पेन से लिखना। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले एक नंबर डालना, फिर ये पूरा ये उतार देना, उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, ठीक है, और नंबर डाल के करना 1 2 3 करके। उसके बाद ये लिख देना नीचे, संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 डालना। ठीक है, नंबर 2 में ये आपको करना है। ठीक है, इदानीम, इसको नीले पेन से लिखना, पुल्लिंग शब्दान पश्याम, कि इसमें आप पुल्लिंग शब्दों को देखिए। ठीक है, फिर इसको ये ब्रैकेट में हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने से क्या होगा, अभी आपको इसकी संस्कृत की हिंदी तो आती नहीं, तो ये संस्कृत की हिंदी यहाँ लिखी है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पिक्चर बनानी है। ठीक है, उसके बाद इसका नाम लिख देना है। नंबर 1 ए डाल देना, ए, फिर बी। अब आप कहोगे सर ऐसे अच्छी अच्छी पिक्चर हम नहीं बना पाएंगे, है ना, तो आप नॉर्मल बना देना। जैसे कुर्सी बना रहे हो तो आप ऐसे हल्की हल्की ऐसे कुर्सी बना देना। ठीक है, स्कूल बना रहे हो तो आप ऐसे हल्का ऐसे बना देना, यहाँ लिख देना स्कूल। गिलास ऐसे बना देना। ठीक है, बनाओगे तो इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी आएगी और आपको ये भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बाद में जैसे आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, तो उसमें बेनिफिट होगा। ठीक है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। ठीक है, तो ये लिख देना। उसके बाद इसके नीचे नाम लिख देना ये वाले। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ब्रैकेट में जैसे आसंद को क्या बोलते हैं, कुर्सी, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख देंगे कुर्सी, इसके नीचे लिख देंगे। जैसे नंबर 1 डालेंगे ना, जरूरी नहीं ऐसे लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे 1 लिखा, पहले कुर्सी बना दी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिख दिया आसंद और ब्रैकेट में लिख दिया कुर्सी। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला विद्यालय बनाएंगे तो नीचे लिख देंगे स्कूल, आप विद्यालय भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे चषक, चषक मतलब क्या होता है, गिलास। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ। फिर चौथा नंबर डालना, दीप यानी कि दिया। ठीक है, ये चीज़ ब्रैकेट में लिखनी है। ठीक है बच्चों, पहले ये दिया बना देना, फिर ये लिख देना, इसके ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, दिया। आ रहा समझ में, आ रहा है ना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ये कौन है, दर्जी, सोचिका बोलते हैं, ये दर्जी बना देना। अगर दर्जी नहीं आ रहा ना बनाने तो आप ऐसे एक आदमी ऐसे बना देना और यहाँ पर एक ऐसी मशीन बना देना, बस समझ जाएंगे। नीचे लिख देंगे सोचिक। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे दर्जी। ठीक है, और अगर आप दुकान से इसके पेजेस लाना चाहते हैं, ड्राइंग के शीट जो मिलती है वो भी ले सकते हो, लेकिन वेस्ट जो मनी है, पैसे ख़राब होंगे, आप ऐसे बना देना। फिर यहाँ लिखा वृद्ध। ठीक है, वृद्ध तो वृद्धि ही लिख देना, बस बिंदी हटा देना। ये जो 2 है ना बिंदी, इसको विसर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विसर्ग कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको। फिर उसके बाद ये क्या है, शुनकः। ठीक है, उसके बाद आप 1 2 3 4
5 6 7, तो 7 नंबर पे आप कुत्ता बना देंगे। ठीक है, कुत्ता बना देना। ठीक है, ऐसे कर देना। ठीक है, तो ये पूंछ बना देना, यहाँ पे पैर बना देना ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अच्छा सा बना देना कुत्ता। ठीक है, और इसको लिख देना कुत्ता। फिर ये क्या है, शुका। शुका माने क्या होता है, तोता। तो आप यहाँ पे लिख देंगे नीचे तोता। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, ये आपको लिखना नहीं है ये चीज़। ठीक है, अगर आप लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब बताया गया, ये जो आप बिंदी देख रहे हैं ना, ये ली दो, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, और इसमें अ लगाते हैं। जैसे अगर हम इसको पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे आसंध, विद्यालय, चषक। प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, सोचिक, वृद्ध, शुनक, शुक। ठीक है, मैंने आपको अच्छे समझा दिया ना। अब आगे देखिए बच्चों, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इस पर क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, तीसरा। ठीक है, कौन सा हो गया, तीसरा। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों आपको, ये विद्यालय, दीप, बालक, तो ये मूल शब्द कौन से, मतलब हिंदी के, विद्यालय, दीप, बालक। लेकिन अगर हम इसे शब्द संस्कृत में बोलेंगे तो बोलेंगे विद्यालय, दीप, बालक। ठीक है, अब इसके वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है, ये जो विद्यालय है ना, ये कैसे बना है। तो देखो इसमें व लिखा है ना, व लिख देंगे, ये आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, समझ लो। लेकिन ये छोटी की मात्रा है ना, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा आ जाएगी, वी। ठीक है, और ये जो धा दिख रहा है ना, ये जो आपको, ये जो अपने बच्चे से धा समझ लेते हैं, ये धा नहीं होता, ये ना इसमें आधा दा होता है, ये दा होता है यहाँ से यहाँ तक। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये होता है दा, और फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर होता है या। ठीक है, तो ये जो विद्यालय होता है ना, ये वाला वर्ड, ये दो से मिलकर बना होता है, आधा दा और पूरा या। तो इसलिए हमने इसको कैसे लिखा है, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये वी आ गया, और ये जो धा है ना, ये तो ये दा, या और आ से मिलके बना है। उसके बाद ये ला है ना, ला के टुकड़े कर दिए। देखो नीचे ये जो ला के नीचे डंडा डाल रहे हैं ना, इसको हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हलंत कहते हैं। और ये इसके बाद आ लगा दिया स्वर, फिर ये या लिखा, उसके बाद आ लिख दिया। अब देखो ये आ डार्क किया हुआ है ना, इसके पीछे दो बिंदी लगी हुई हैं, क्योंकि ये क्या कहलाएगा, विसर्ग कहलाएगा, दो बिंदी वाला। ऐसे ही ये दीप है। ठीक है, अगर समझ नहीं आया ना, वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लेना। ठीक है, ये दोबारा देख लेना। ये दीप है ना, तो दा लिखा, इसके नीचे हलंत लगा दिया, बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लिख देंगे, दी। फिर यहाँ लिखा प, हलंत लगा दिया, उसके बाद आ के बाद विसर्ग लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला है बालक, तो ब लिखा। ठीक है, आपको सेम उतारना है, ऐसे डब्बा बना के कर सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ पे लिखा ऐसे सीधा ऐसे कर सकते हो, ऊपर ऐसे शब्द डालो, डब्बा बना के करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो डब्बा पहले मत बनाना, बाद में बनाना। ठीक है, पहले कर लोगे उसके बाद। तो ये बालक का लिखा है ना, तो बालक मूल शब्द है, तो ब के बाद आर से आम है, उसके बाद ये ला के नीचे हलंत, हलंत लगाना मत भूलना, कि बच्चे हलंत लगाना भूल जाते हैं। फिर आ हो गया, उसके बाद क लिखा। ठीक है, उसके नीचे आ हलंत डाल दे, फिर आ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे विसर्ग। ठीक है, अब यहाँ विसर्ग इसलिए लगाया क्योंकि इसने मूल शब्द से लिखा है। ठीक है, अब बच्चों देखो, जिसके लास्ट में आ होता है ना, जिसके लास्ट में क्या आता है बच्चों, आ, क्या आता है, अ, क्या आता है, अ, उसको बोलते हैं अकारांत। क्या बोलते हैं बच्चों, अकारांत। समझ बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर आपने अच्छे से समझ लिया है ना कि हम अकारांत पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बालिका है, ये जो चषका है, छात्र है और गायिका है, इसके पीछे आप देख रहे हैं लास्ट में, है ना। तो यहाँ पर अ लगा हुआ है और ऊपर बाद में क्या लगा हुआ है, दो बिंदी यानी कि विसर्ग। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अकारांत कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि वाक्य प्रयोग देखें। देखो ये जैसे आप पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, ये वाक्य देखते हो ना, ऐसे संस्कृत में कहा पढ़ती, इसको हिंदी में बोलेंगे कौन पढ़ रहा है। ठीक है, कौन पढ़ता है, इसको बोलेंगे कौन पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है नहीं, कौन पढ़ता है। तो आप आंसर बोलोगे बालक पढ़ता है। ठीक है, फिर इसमें बोला का लिखती, कौन लिखता है, तो छात्र लिखती, छात्र लिखता है। का गायती, कौन गाता है,
गाय गायती, गाय गाता है। ठीक है, आप इसको भी कॉपी पर कैसे करेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसे बनाएंगे और फिर ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाक्य प्रयोग लिखेंगे और फिर आप ये लिखेंगे, फिर इसका आंसर, ये लिखेंगे, फिर इसका आंसर, ये लिखेंगे, फिर इसका आंसर। ठीक है, ये पिक्चर बनाना चाहे बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे कोई बात नहीं। ठीक है, बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने क्या बच्चों सीखा, हमने सीखा है यहाँ पर आज अकारांत शब्द सीखे हैं। ठीक है, और इनके पीछे में क्या होता है, आ होता है। ये देखो, ये का है, ये त्रा है, ये का है। और आप कैसे पता लगाएंगे कि इसके पीछे आ है, जब ये का को आप टुकड़े करेंगे, ठीक है, वर्ण करेंगे, वर्ण विच्छेद, तो का जमा आ। ठीक है, इस तरीके से। तो आ है तो उन्हें अकारांत कहेंगे। यहाँ पर कौन सा है, ई की मात्रा, कौन सी है, ई की मात्रा। पठती, लिखती, गायती। ठीक है, और ये क्या होती है, क्रिया होती है। क्या होती है, क्रिया। क्रिया मतलब होता है काम, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, नाचना, गाना, जितने भी दुनिया के काम होते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि ऊपर लिखे हुए सभी वाक्य एक वचन में है। एक वचन मतलब एक जने के लिए है। ठीक है, और जब आ आता है तो क्रिया कौन सी आती है, ती आती है। कौन सी आती है, ती आती है। ठीक है, जब अकारांत होते हैं तो हमें कौन सी क्रिया का यूज़ करना पड़ता है, ती का यूज़ करना पड़ता है। अब देखो, आपने ऊपर की जितना भी सारा काम है वो अगर आप नहीं भी करेंगे तो ठीक है, कोई टीचर आपको अलाउ कर सकता है कि मत करो, लेकिन आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आपको जो कॉपी पर करना कंपलसरी है वो है ये वाला अभ्यास, फर्स्ट और सेकंड। ये क्वेश्चन आपको वैसे तो खुद करने हैं समझने के बाद, लेकिन आप अपना आंसर मैच कर लो कि आपने कितना सही किया। सबसे पहले आप अभ्यास हेडिंग डालना, फिर ये प्रश्न लिखना, फिर उसके बाद ये सारे उतार देना। इसके बाद इसने बोला है कि इनमें से जो अकारांत है ना, उस पर गोला मारना है। तो अकारांत में जिसमें आ आएगा, ठीक है, जैसे युवक, ठीक है, दर्पण, ठीक है, शिक्षक, ठीक है, इस तरीके से आसंध, वैद्य। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इन पांचों पर आप क्या लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ण विच्छेद करने हैं। ठीक है, वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखाया था ना, उसको आपको तोड़ना है। जैसे गायक है, मैं भी इसका आंसर दिखाता हूँ, मैंने शीट पे कर रखा है ताकि आपको उतारने में दिक्कत ना हो। तो ये वाला तो आप इसमें सर्कल मार देंगे। इसको देख लो कैसे करना है, एक बता देता हूँ। जैसे ग लिखा, हलंत, फिर बड़े आ से आम लगा देंगे क्योंकि बड़ा सा आम है। फिर उसके बाद य लिखेंगे, हलंत, फिर उसके बाद आ से अनार लिख देंगे, फिर उसके बाद क लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आ से अनार लिख देंगे। अब एक बार लिखने का तरीका दिखाता हूँ जो मैंने शीट पर लिखा। हलंत लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, देखो आंसर, देखो आप अपनी कॉपी पर ऐसे करेंगे और हो सके तो इससे अच्छे से बॉक्स में पैक कर देना। ठीक है, ये देखो गायक का मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद ये युवक का हो जाएगा। ठीक है, जगह यहाँ नहीं है तो नीचे लिख देना। ठीक है, इस तरीके से महिला का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जननी का हो जाएगा और चमसा का हो जाएगा। ठीक है, और किसका हो जाएगा, मापिका का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो मैंने पूरी वर्कशीट आपको अच्छे से समझा दी है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना, और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।